कार्मिक क्लियरिंग हम एक इंसान का करते हैं। तो एक इंसान है, उनकी बहुत सारी जगह कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, मतलब बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स सभी के साथ जुड़े होते हैं। वो खुद फाइनेंशियली आगे बढ़ नहीं पाते हैं, वो खुद व्हाटएवर रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और उनका खुद का कार्मिक पैटर्न्स होते हैं। तो इसी लाइफ में पास्ट में, जैसे जब हम वूम में थे, मम्मी के गर्भ में थे, फिर हम 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल अभी तक, है ना? तो हमारे बहुत ही सारे ब्लॉकेजेस होते हैं। तो इनके ऊपर मैं काम करती हूँ कार्मिक क्लियरिंग में और धीरे, धीरे, धीरे करके 1 साल, 2 साल में बहुत सारी इसी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। जैसे 1.5 साल हो जाता है, उसके बाद पास्ट लाइफ में भी जाती हूँ और वहाँ से भी कार्मिक क्लियरिंग करती हूँ। ये बेसिक कार्मिक क्लियरिंग है। दूसरा जो है वो है शिव शक्ति सिनर्जी। तो वो है 2 पति-पत्नी के बीच में या 2 पार्टनर्स के बीच में एक रिलेशनशिप के ऊपर काम। जैसे द नेम सजेस्ट शिव शक्ति, मतलब शिव मतलब द मेल एंड द शक्ति मतलब द फीमेल पार्ट। तो दोनों जो है जब मिलते हैं तो पूरा डायनामिक मतलब डायनामिज्म जो है या पूरा एक डिफरेंट ही चेंज आ जाता है। जो पहले एक इंडिविजुअल होता है, उसको जो दूसरा पार्टनर है वो कैटलाइज़ कर लेता है। जैसे कि दूध और दही। तो ये कैसे हो रहा है? तो दूध के अंदर थोड़ा-सा हम दही ऐड करते हैं और उसको सेट करने देते हैं तो उसमें से दही बन जाता है। दूध में हमने अच्छी तरह से दही नहीं मिलाया या कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई तो दूध खराब हो जाता है। दिस इज़ द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ शिव शक्ति सिनर्जी। कहने का मतलब 2 लोग जब मिलते हैं तो इधर वो एक-दूसरे को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में या फिर वो नीचे लेके चले जाते हैं एक-दूसरे को दोनों को। राइट? आप देख रहे हैं बहुत सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं, बहुत सारे क्लेश हो रहे हैं, मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं, इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं, फिजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं। तो ये क्लेश जो है ना बहुत ही दोनों की लाइफ खराब कर देते हैं। जब हम शिव शक्ति से एनर्जी करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो ये कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं वो पहले ठीक होते हैं कार्मिकली भी। तो जैसे एक लड़का है वो पहले से ही सोच रहा है कि ही हैज नॉट सीन हिज पेरेंट्स हैप्पी, तो उसके दिमाग में क्या है कि पापा ऐसे ऐसे ही होने चाहिए। और लड़की है, शी ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ नॉट अ हैप्पी फैमिली, तो उसके हिसाब से कहते हैं कि अगर ऐसा ऐसा करेंगे तो मैं तो नहीं चलाऊंगी। अब दोनों अपने अपने थॉट प्रोसेसेस से आ रहे हैं। अब दोनों साथ में मिल गए तो दोनों इंस्टेड ऑफ लविंग ईच अदर, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू नॉट रेप्लिकेट उनके पेरेंटल बिहेवियर्स, दे आर एक्चुअली रेप्लिकेटिंग इट एंड दोनों एक दूसरे के साथ और क्लेश कर रहे हैं। तो शिव शक्ति एनर्जी में धीरे धीरे उनका जो पैटर्न्स हैं वो भी चेंज होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ के जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी चेंज होते हैं। तो अगर आप और डिटेल में जाएंगे, जो हम शादी करते हैं ऑफिशियली 7 फेरे हम फरते हैं, मतलब फेरे 7 फेरे करते हैं। तो 7 फेरों का मतलब है 7 चक्रास। ये है ऑफिशियल अलाइनमेंट ऑफ आजना टू आजना, थ्रोट टू थ्रोट, हार्ट टू हार्ट, सोलर टू सोलर, सेक्रल टू सेक्रल, बेसिक टू बेसिक। तो इससे क्या डिफरेंस आता है? दोनों की सिनर्जी होने के बाद वो फाइनेंशियली साथ में आगे बढ़ते हैं, सेक्सुअली कंपैटिबल हो जाते हैं। सोलर प्लेक्सिस में ऐसा होता है कि दे हैव देयर ओन आइडेंटिटीज। दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ नहीं, मतलब उनकी आइडेंटिटीज झगड़ा नहीं करती। दोनों दोनों के हार्ट एक दूसरे के लिए भी ओपन होते हैं और उस वजह से मनी के लिए, लग्जरी के लिए ओपन होते हैं। तो इस तरह से थ्रोट चक्र, आज्ञा चक्र, क्राउन चक्र, ये सब उनकी अलाइनमेंट जब होता है उनकी लाइफ बहुत ही हैप्पी, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल हो जाती है। जो हम स्टोरीज में कहते हैं ना, खाया पिया और मौज किया, मतलब राजा और रानी थे तो फिर दोनों मिल गए, फिर खाया पिया और मौज किया। सो दैट इज द एंड ऑफ दैट सिनर्जी। सो उसमें भी समय लगता है। कई बार पति पत्नी जब होते हैं तो कई बार पति या पत्नी, वन ऑफ द स्पाउस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय थर्ड पार्टी। अभी थर्ड पार्टी फील होता है, हमें लगता है ये तो अफेयर ही होगा, बट ऑफिशियली थर्ड पार्टी का मतलब अफेयर नहीं होता है। थर्ड पार्टी का मतलब कि 2 पार्टी, मतलब 2 जो स्पाउस हैं, दोनों
कपल्स हैं वो एक दूसरे को छोड़ के फिर उनका ध्यान किसी और को की इम्पोर्टेंस किसी और को दे रहे हैं, और इसीलिए ये थर्ड पार्टी हो जाता है। कौन कौन हो सकते हैं थर्ड पार्टी? पेरेंट्स हो सकते हैं थर्ड पार्टी, सास ससुर दोनों तरफ जो भी सास ससुर होते हैं थर्ड पार्टी। फ्रेंड्स हो सकते हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी हो सकता है थर्ड पार्टी मतलब अफेयर ही रियल में हो सकता है। फिर जॉब होती है थर्ड पार्टी। और कभी कभी बच्चों के अंदर इतना ज्यादा ध्यान चला जाता है तो बच्चे भी हो जाता है थर्ड पार्टी। अगर आप देखेंगे कि अगर स्पेशल चाइल्ड है घर में तो भी ये रिलेशनशिप खराब होने लग जाता है, बिकॉज दैट स्पेशल चाइल्ड बिकम्स द थर्ड पार्टी, है ना। सो कोई अदर पर्सन, अदर थिंग, अदर करियर अपार्ट फ्रॉम एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देने से ज्यादा करियर पे इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये सब थर्ड पार्टी में आता है। आप कहेंगे पैसे नहीं कमाएंगे तो जिएंगे कैसे? पैसे कमाना और सेक्रीफाइशियल नेचर होना, कि मुझे अपने आप को सेक्रीफाइस करना है अपनी वाइफ के लिए या अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और मुझे सिर्फ करियर पे फोकस करना है, तो ये थर्ड पार्टी हो जाता है। सिमिलरली कई लोग जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर घर पे काम करते हैं, हाउस मैनेजर्स होते हैं या हाउस वाइफ्स होती है, तो वो भी घर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, हस्बैंड के सामने देखते नहीं है, तो वही एक प्रॉब्लम। एनी विच वेज, टू कट इट शॉर्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल लेवल पे दोनों की सिनर्जी होती है। कौन से लेवल पे मैं काम करती हूँ? स्पिरिचुअल लेवल पे, कि उनके थॉट प्रोसेस और वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका डीएनए भी चेंज हो रहा है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर एक कपल साथ में रहते हैं शादी करके या बिना शादी के, इट डजंट मैटर, है ना। गांधर्व विवाह भी बहुत ही उत्तम विवाह है। तो जो दो लोग इंसान मतलब दो जो कपल है वो साथ में रहते हैं तो उनके डीएनए भी मैच करने लगते हैं, उनके डीएनए भी एक दूसरे के साथ एकदम सिनर्जी में आ जाते हैं। बट अगर क्लेश है तो वहां पर भी प्रॉब्लम होता है। तो उनका डीएनए जो है वो सेनर्जाइज होता है। सेनर्जाइज का मतलब एक दूसरे के साथ मेल मिलाप हो जाना, अच्छी तरह से बॉन्ड होना, अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ कंपैटिबल, कंफर्टेबल, ये सब वर्ड सेनर्जी में आते हैं। सो डीएनए सेनर्जाइज हो जाते हैं, फिर उनकी आदतें सेनर्जाइज होती है, हाँ, उनके जो थॉट प्रोसेस हैं वो सेनर्जाइज होते हैं, उनके हार्ट्स सेनर्जाइज होते हैं, उनकी प्रायोरिटी एक दूसरे की हो जाती है और वो भी सेनर्जी में होती है। फिर अगेन सेक्रल चक्रा मतलब सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी अच्छी हो जाती है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी अच्छी हो जाती है, और मनी फ्लो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक इंसान पैसा कमा रहा है और दूसरा इंसान दुखी होकर घर में बैठा है कि क्या मेरे हस्बैंड तो पूरा दिन पैसे कमाते हैं, मेरे सामने देखते नहीं, मुझे चाहिए क्या, तो वो धीरे धीरे बुझने लगती है। तो फिर क्या होता है, पैसा आना ही बंद हो जाता है, क्योंकि जो डिमांड है वो वाइफ से ही आती है। तो जैसे बहुत सारी सिचुएशन में डिमांड ही बंद हो जाती, तो द मोमेंट डिमांड बंद तो पैसा बंद, सप्लाई बंद। तो यहाँ पर भी कंटिन्यूस एनर्जी करते हैं, एंड देन इवेंचुअली यू हैव अ वेरी हेल्दी हैप्पी लाइफ, वेरी ब्यूटीफुल कंपेटिबिलिटी। तो इसे कितना समय लगता है? इसमें 1 साल तो मिनिमम आप पकड़ के चलिए। साथ साथ में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद ही रिजल्ट दिखेगा। आप मेंटली या ये कर लीजिए मिनिमम 1 साल तो मुझे करवाना ही करवाना है। और मैंने इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देखे हैं हर रोज, जिनके ऊपर मैंने काम किया है 2.5 साल में, तो बहुत सारा रिजल्ट्स दिख जाता है। मतलब आपको लगेगा ये मेरा हस्बैंड चेंज हो गया या मेरी वाइफ चेंज हो गई, मतलब ऐसा ही आता है मेरे पास कि मेरे हस्बैंड तो चेंज हो गए, है ना। इम्पॉसिबल है कि ये ऐसे डायलॉग्स बोले, उनके मुंह से ये डायलॉग्स निकले, है ना। और हम यहाँ पे कोई वशीकरण नहीं करते, हम जो सही है वही करते हैं। कोई वशीकरण नहीं, टाइम पास नहीं, कुछ ब्लैक मैजिक नहीं, कुछ कचरा नहीं। पति पत्नी एक दूसरे के होने चाहिए, दैट इज द रियल रिलेशनशिप, है ना। सर्वोपरि रिलेशन कौन सा है? पति पत्नी का, दो कमिटेड लोगों का, कपल का, है ना। उसमें मम्मी पापा, आप बोलेंगे मम्मी का रिलेशन पापा, मम्मी पापा के साथ अपना बच्चे का रिलेशन होना चाहिए, ये सब गलत है। सभी कल्चर्स में सबसे सर्वोपरि रिलेशनशिप जो है, उत्तम से उत्तम रिलेशनशिप, वो पति पत्नी का होता है, वो एक कपल का होता है, कमिटेड टू ईच अदर। एक स्पाउस के साथ होता है, दो स्पाउस के बीच में होता है, और उससे कुछ ज्यादा नहीं होता, एक कमिटमेंट होता है। अभी क्या है, मैरिज में से हम निकल सकते हैं, कमिटमेंट तो बात अलग है, मैरिज में से निकल सकते हैं। मैरिज हमारे हिसाब से होता है, लव हमारे हिसाब से होता है,
पर मम्मी-पापा के साथ रिलेशन में से हम निकल नहीं सकते। वो तो ज़बरदस्ती के रिलेशन है। कितना भी हम कर लें कि मैं बात ही नहीं करूँगा मम्मी-पापा से या बच्चों से बात नहीं करूँगा, फिर भी हम कनेक्टेड होते ही होते हैं। बट जो रिलेशनशिप विद स्पाउस है, उसमें से हम निकल सकते हैं कभी भी। बट वी चूज़ टू स्टे इन द रिलेशनशिप बिकॉज़ दैट इज़ द वे इट इज़ ऑफ लव। तो इसीलिए उसका बहुत ही उच्च दर्जा है हर एक चीज़, क्योंकि वो प्रोक्रिएशन है। प्रोक्रिएशन मतलब उनसे आगे जीवन आता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। और गॉड्स ग्रेस इसमें जैसे-जैसे सिनर्जी आगे बढ़ता है, जैसे-जैसे कंपैटिबिलिटी आगे बढ़ती है, तो दोनों पति-पत्नी, दोनों कपल के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होता है एंड इवेंचुअली पूरे संसार में हैप्पीनेस फैलती है। दैट इज़ द क्रक्स ऑफ इट।